नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और गायक मनमोहन कृष्ण, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनमोहन कृष्ण हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुत सम्मानित चरित्र अभिनेता, फिल्म निर्देशक और गायक थे। अभिनय पे ध्यान देने से पहले उन्होंने एक गायक के तौर पर शुरुआत की थी। संगीत के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। अपने समय के फिल्मी कलाकारों के हिसाब से वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। उन्होंने भौतिकी यानी कि फिजिक्स में एमएससी की डिग्री प्राप्त की थी और फिल्मों में आने से पहले वे भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में काम करते थे। आइए अब जानते हैं कैसे एक फिजिक्स का प्रोफेसर एक मशहूर फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्देशक और गायक बना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, यशराज जी की मशहूर फिल्म नूरी, जिसमें फारूक शेख और पूनम ढिल्लों ने अभिनय किया था, उस फिल्म के निर्देशक मनमोहन कृष्ण ही थे और ये फिल्म जबरदस्त सफल रही थी। इस फिल्म के गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि 1979 में थे। सिने प्रेमियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनमोहन कृष्ण जी पहले एक सिंगर बनना चाहते थे। उन्होंने फिल्म अफसर में, जो कि 1950 में आई थी, में अपना पहला गाना गाया था और रेडियो सिंगिंग कॉन्टेस्ट कैडबरीज फुलवारी के होस्ट भी मनमोहन कृष्ण जी ही थे। दोस्तों, मनमोहन कृष्ण जी ने 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मनमोहन कृष्ण जी हिंदी सिनेमा के एक लोकप्रिय चरित्र अभिनेता और निर्देशक थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, जिन्होंने 4 दशकों के अपने करियर में लगभग 250 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं: बैजू बावरा 1952, अनारकली 1953, नया दौर 1957, वक्त 1965, आदमी और इंसान 1969 और नूरी 1979। क्लासिक फिल्म धूल का फूल का जो मशहूर गीत जो मोहम्मद रफी जी ने गाया था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, यह गीत मनमोहन कृष्ण जी पर ही फिल्माया गया था। दोस्तों, मनमोहन कृष्ण जी एक बहुत अच्छे गायक भी थे। उन्होंने 1950 में आई फिल्म अफसर में झट खोल दे किवाड़ पट खोल दे गीत से अपने गायन करियर की शुरुआत की, जिसमें देवानंद मुख्य भूमिका में थे और संगीत एच.डी. बर्मन ने तैयार किया था। मनमोहन कृष्ण जी का जन्म 26 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के पंजाब राज्य के लाहौर में हुआ था। उन्होंने प्रारंभ में लाहौर के राजकीय विद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अपना करियर बनाया। हालांकि रेडियो में काम करने की उनकी प्रबल इच्छा ने उन्हें मुंबई ला दिया, जहां एक पार्टी में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता वी शांताराम जी से हुई। इस मुलाकात में अंततः उनके लिए फिल्म उद्योग के द्वार खोल दिए। शुरुआत में उनकी ख्वाहिश गायक बनने की थी, लेकिन उन्होंने फिल्म अंधों की दुनिया 1947 से एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। 20 साल बाद 1962 में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई। उन्होंने के.ए. अब्बास की फिल्म शहर और सपना 1963 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने पहली भारत सोवियत सह निर्मित फिल्म परदेसी, जो कि 1957 में आई थी, में अभिनय किया। इस फिल्म को 1958 में कांस फिल्म
फेस्टिवल में गोल्डन पाम के लिए नामांकित किया गया था। धूल का फूल 1960 में अब्दुल रशीद की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने चोपड़ा ब्रदर्स बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा के साथ एक लंबा कामकाजी रिश्ता था। उन्होंने नियमित रूप से दीवार 1975, त्रिशूल 1978, दाग 1978, हमराज 1960, जोशीला 1973, कानून 1960, साधना 1958, काला पत्थर 1979, धूल का फूल 1957 जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यशराज के लिए 1979 की सुपरहिट फिल्म नूरी का निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया था। हिंदी फिल्मों के अलावा मनमोहन कृष्ण जी ने पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने पंजाबी में 12 फिल्में की और रेडियो शो कैडबरी की फुलवारी का संचालन किया, जो एक गायन प्रतियोगिता थी। मनमोहन कृष्ण जी का विवाह नंदनी जी से हुआ, जो इतिहास की प्रोफेसर के रूप में कार्य करती थी। मनमोहन कृष्ण जी के पुत्र का नाम डॉक्टर राम चड्डा। दोस्तों, मनमोहन कृष्ण जी का पूरा नाम मनमोहन कृष्ण चड्डा था। दोस्तों, मनमोहन कृष्ण जी का पूरा नाम मनमोहन कृष्ण चड्डा था, जो मनमोहन कृष्ण जी के बेटे डॉक्टर राम चड्डा, जो मुंबई के लीलावती अस्पताल में कार्यरत एक जाने माने स्पाइन सर्जन है। मनमोहन कृष्ण जी का निधन 1990 में मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल में 68 वर्ष की आयु में हुआ। दोस्तों, मनमोहन कृष्ण जी ने 250 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के नाम: 1949 में अपना देश, इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया था। गाने के बोल थे अपना देश है अपना देश। 1950 में अफसर, इसमें उन्होंने गाना गाया। 1951 में आराम, इसमें भी उन्होंने गाना गाया। 1951 में नादान, इसमें अभिनय किया। 1951 में सनम। 1952 में बैजू बावरा, इसमें उन्होंने शंकर आनंद की भूमिका निभाई। 1952 में राही, 1953 में अनारकली, 1957 में नया दौर, 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म, 1957 में परदेसी, 1958 में साधारण, 1960 में अंगुली माल, 1961 में धर्मपुत्र, 1962 में 20 साल बाद, 1962 में झूला, 1963 में गृहस्थी, 1963 में दिल एक मंदिर, 1963 में शहर और सपना, 1963 में सेहरा, 1964 में मैं जट्टी पंजाब दी, 1965 में वक्त, 1965 में खंडन, 1966 में छड़िया दी डोली, 1967 में हमराज, 1967 में नैनीहाल, 1967 में उपकार, 1968 में इज्जत, 1969 में आदमी और इंसान, 1970 में पुष्पांजलि, 1972 में अपना देश, 1972 में जोरू का गुलाम, 1972 में रामपुर का लक्ष्मण, 1973 में अनोखी अदा, 1973 में तीन चोर, 1973 में दाग, 1973 में जोशीला, 1975 में दो जासूस, 1975 में दीवार, 1976 में चरस, 1977 में सीटी की साईं बाबा, 1978 में तुम्हारी कसम, 1978 में त्रिशूल, 1979 में काला पत्थर, 1980 में 100 दिन सास के, 1980 नूरी, 1981 खून की टक्कर, 1982 प्यासा, 1982 सवाल, 1983 न्यायमूर्ति चौधरी, 1985 युद्ध, 1987 मददगार, 1988 विजय और कन्वरलाल, 1989 में उस्ताद। दोस्तों, मनमोहन जी के बारे में कुछ खास बातें। मनमोहन कृष्ण जी का जन्म 26 फरवरी 1922 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ। मनमोहन जी की मृत्यु हुई 3 नवंबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। ये 1950 से लेकर 1989 तक लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान सिनेमा के सुनहरे युग के सभी शीर्षस्थ अभिनेताओं के साथ काम किया, चाहे वो देवानंद जी हो या फिर सुनील दत्त जी हो, राजेश खन्ना जी हो या फिर अमिताभ जी हो, या यूं कहें कि सभी बड़े सितारे इनके अभिनय के प्रशंसक थे। इन्होंने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन
यानी कि सिंटा के प्रेसिडेंट के तौर पर भी बहुत काम किया और कलाकारों की उलझनों को सुलझाया। इन्होंने सिंटा के प्रेसिडेंट के पद पर कई बार काम किया। 1962-63 में, 1972 में और 1988 में इन्होंने सिंटा के प्रेसिडेंट पद को संभाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मनमोहन कृष्ण जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।